हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जुवैरिया की शादी की पहली दर्दनाक रात। जब हज़रत जुवैरिया कैद हुई, लौंडी की हैसियत से आईं और ये जानकर दिल दहल जाए कि लौंडी को बग़ैर निकाह रखना जायज़ था। फिर जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए तो हुजूर ने रात को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा का असल नाम बर्रा बिन्तिल हारिस था। वो कबीला बनुल मुस्तलक के सरदार अल हारिस बिन अबी दरार के घर पैदा हुई। पैदाइश के 2 साल बाद ही खानदान की आंखों का तारा बन गईं। चांद जैसे रोशन चेहरे और बेमिसाल वक़ार की वजह से जो एक बार उन्हें देखता निगाह हटाना मुश्किल हो जाता। बाप की लाडली थी और परवरिश निहायत नाजो न्याम में हुई। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थीं, हुस्न और जमाल मजीद निखरता जा रहा था। वालिदैन उनकी हर ख्वाहिश फौरन पूरी करते और किसी बात में रुकावट ना आने देते। जवानी की दहलीज आई तो निकाह की फिक्र होने लगी। एक दिन अल हारिस और उसकी बीवी इसी बारे में बात कर रहे थे कि इतने में कबीले का मोतबर शख्स सफवान बिन मालिक आया और पूछा कि किस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। अल हारिस ने कहा कि बर्रा के निकाह के बारे में सोच रहे हैं। सफवान ने फौरन कहा कि वो अपने भतीजे मुसाफा बन सफवान के लिए रिश्ता लेकर आया है। ये सुनते ही वालिदैन ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए, जैसे ये तजवीज़ पहले ही दिल में बैठ चुकी हो। रिश्ता तय हो गया और कुछ ही दिनों बाद बर्रा का निकाह मुसाफा से हो गया। निकाह के बाद दोनों अमन सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि एक रात बर्रा अपनी ख्वाबगाह में आराम कर रही थी। बाहर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। माहौल खामोशी में डूबा हुआ था और वो उसी सुकून में आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादी में चली गई। तो वो देखती है कि यसरब की सिमत से एक रोशन चांद उसकी तरफ बढ़ रहा है, यहाँ तक कि वो उसके करीब आकर जैसे उसकी आगोश में समा गया हो। ख्वाब से अचानक बेदार हुई तो गहरे ख्यालों में डूब गई कि आखिर इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। वो उसी सोच में थी कि बाहर कबीले के लोगों की आवाज़ें उभरने लगी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तेजी से फैल रहा है। जो एक बार इस्लाम कबूल करता है फिर इस राह से पलटता नहीं। ये गुफ्तगू सुनकर बर्रा के दिल में अजीब सी कैफियत जागी, जैसे उसके ख्वाब की हकीकत सामने आने वाली हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों जैसी मिसालें दुनिया ने कम देखी थी, मगर उस वक्त उसके वालिद अल हारिस बिन अबी दरार और उसका शौहर मुसाफिर बिन सफवान इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। उन्हें इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत किसी सूरत मंजूर ना थी। चुनाचे अल हारिस ने मदीना पर हमले की नीयत से तैयारियां शुरू कर दी। 5 हिजरी की 2 शाबान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम को बनुल मुस्तलक की तरफ रवाना फरमाया, जो मदीना से 9 मंजिल के फासले पर था। 1000 जानबाज मुजाहिदीन इस लश्कर पर आ गए, में शामिल थे। मुहाजिरीन का परचम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हो के सपुर्द था और अंसार का झंडा हजरत साद बिन उबादा रदियल्लाहु अन्हो के हाथ में दिया गया। इस मुहिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्महातुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा और हजरत उम सलमा रदियल्लाहु अन्हा भी मौजूद थी। उधर अल हारिस बिन अबी दरार को खबर मिली कि इस्लामी लश्कर मदीना से रवाना हो चुका है और उसे ये इत्तला भी मिली कि उसका भेजा हुआ जासूस, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्लो हरकत मालूम करने के लिए भेजा गया था, मुसलमानों के हाथों वो जासूस मारा जा चुका था। और जब इस्लाम दुश्मनी में जमा होने वाले लोग ये देखते हैं कि मुसलमान लश्कर करीब आ पहुंचा है तो वो घबराकर भाग निकलते हैं। हारिस बिन अबी दरार भी जान बचाने में यही मुनासिब समझता है, मगर कबीले के बाकी जंगजू सफ़ें बनाकर खड़े हो जाते हैं और मुसलमानों पर तीर अंदाजी शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में मुशरिकीन की सफ़ें टूट फूट जाती हैं। उनके 10 आदमी कत्ल कर दिए जाते हैं, जिनमें बर्रा के शौहर मुसाफा बिन सफवान भी शामिल होता है। जबकि मुसलमानों में से सिर्फ एक जानिसार हजरत हिशाम बिन सुब्बाबा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद होते हैं। ये मार्का तारीख़ इस्लाम में ग़ज़वाए बनी मुस्तलक या ग़ज़वाए मरेसिया के नाम से मशहूर है। इस जंग में मुसलमानों को बहुत बड़ा माले गनीमत मिला। 2000 ऊँट, 5000 बकरियां, 200 घरों के तकरीबन 600 मर्द, औरतें और बच्चे कैदी बनाए गए। कबीले के सरदार की बेटी बर्रा बिन्तल हारिस भी थी, जो बाद में हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम से मारूफ हुई। माले गनीमत मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया गया और कैदी मुख्तलिफ लोगों के हिस्से में आए।
बर्रा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हा, हजरत साबित बिन कैस बन शम्मास रजी अल्लाह अन्हु और उनके चचाजाद के हिस्से में आए। बर्रा ने हजरत ताबित से कहा कि वो मुकातबा करना चाहती है, यानी आज़ादी के बदले रकम अदा करना चाहती है। हजरत ताबित रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि अगर वो 9 औक़िया सोना दे दें तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। बर्रा सोच में पड़ गई कि इतनी रकम लोगों से मदद लेकर इकट्ठी करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर इससे पहले रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होकर अर्ज़ पेश करना ज़रूरी है, वो दरवाज़ा जिससे आज तक कोई खाली नहीं लौटा। उन्होंने हज़रत ताबित रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कहाँ होंगे। इधर हारिस बिन अबी दरार, जो ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ के वक्त भाग निकला था, जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बेटी कैद कर ली गई है, तो वो उसके फ़िदिये के तौर पर चंद ऊँट लेकर मदीना रवाना हुआ। चलते वक्त उसे अपने 2 ख़ास ऊँट बहुत अजीज़ लगे, इसलिए वो दोनों ऊँट वादी अकीक की एक घाटी में छुपाकर बाकी ऊँट साथ ले आया और मदीना पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मगर उससे पहले बर्रा बिन हारिस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अपनी आज़ादी के लिए दरख्वास्त कर चुकी थी। जब नबी करीम बाहर तशरीफ़ लाए तो हारिस बिन अबी ज़रार ने अर्ज़ किया कि मेरी बेटी को लौंडी बनाना मेरी शान के खिलाफ है, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, आप इसे आज़ाद फरमा दें और फिदिया कबूल कर लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 2 ऊँट कहाँ हैं जो तुमने रास्ते में छुपाए थे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घाटी का नाम भी बता दिया जहाँ वो दोनों ऊँट छुपाए गए थे। ये सुनकर हारिस शशदर रह गया और अर्ज करने लगा कि आपको ये बात किसने बताई? बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वहीं इसने इस्लाम कबूल कर लिया। बर्रा बिन हारिस जब आज़ाद हो गईं तो उन्होंने अपने वालिद के साथ वापस जाने के बजाय हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहने को तरजीह दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस बिन अबी ज़रार रज़ी अल्लाह अन्हु को बर्रा के निकाह का पैगाम भेजा और उन्होंने इसे खुशी से कबूल कर लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बर्रा रज़ी अल्लाह अन्हा के कबीले के 40 कैदी भी आज़ाद फरमा दिए और इसी के साथ बर्रा का नाम बदलकर जवेरिया रख दिया। इस तरह वो ख्वाब पूरा हुआ जो उन्होंने बरसों पहले देखा था कि यसरब की तरफ से एक चांद चलता हुआ उनकी आगोश में उतर रहा है, और आज वही ताबीर हकीकत बन चुकी थी। लफ्ज़ बर्रा के माने अगरचे नेकी और भलाई के हैं, मगर बाज़ मौके पर ये लफ्ज़ खुद सताई का मफहूम भी देता था। और हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नाम पसंद नहीं फरमाते थे, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्रा का नाम बदलकर जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा रख दिया। जब मदीना भर में यह खबर फैली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने जुवैरिया बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह फरमा लिया है, तो सहाबा ने कहा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराली रिश्तेदार गुलाम रहेंगे? हरगिज़ नहीं। और इन्हीं जज्बाते मोहब्बत व वफादारी के बायस सब ने उनके कबीले के कैदी आज़ाद कर दिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया करती थी कि मैंने किसी औरत को जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा से ज़्यादा अपने घराने के लिए बाबरकत नहीं देखा। उनकी वजह से बनुल मुस्तलक के 100 से ज़ायद ख़ानदान आज़ाद हो गए और अमनो खुशहाली से माला माल हो गए। हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद, बहन, भाई और पूरा ख़ानदान दौलत इस्लाम की बरकतों से फैज़ याब हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के करीब ही अम्माहातुल मुमिनीन के हुजरों के साथ मुत्तसिल एक नया हुजरा तामीर करवाया। इब्ने साद के बयान के मुताबिक इसकी दीवारें कच्ची ईंटों से थीं, छत खजूर की टहनियों से बनाई गई थी जिस पर गारा लीपा गया था, और दरवाजे पर ऊन से बनी हुई एक टाट का पर्दा लटकाया गया था जिसकी लंबाई तकरीबन 3 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ थी। एक दिन जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हुजरे में मौजूद थे तो हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आपकी दूसरी अज़वाज मुझ पर फ़ख्र करती हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह पूछी, उन्होंने बताया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हारा महर ज़्यादा अदा नहीं किया? क्या मैंने तुम्हारी कौम के 40 गुलाम आज़ाद नहीं किए?
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जुवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा निहायत शीरीन गुफ्तगू करने वाली, बावकार और साहिब हसन और जमाल खातून थी। जो भी देखता उनकी तरफ खींच जाता, और ज़ाहिरी हसन के साथ साथ आप बातिनी नूर से भी माला माल थी। ये तमाम खूबियाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत और बरकत से मज़ीद निखरती चली गई। अहले असीद बयान करते हैं कि एक रोज़ फजर की नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा के पास से तशरीफ़ ले गए तो वो उस वक्त अपने मुसल्ले पर ज़िक्र में मशगूल थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त के वक्त दोबारा वहाँ आए तो जुवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा उसी जगह बैठी इबादत में मसरूफ़ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जब से मैं गया था तब से अब तक तुम उसी जगह बैठी हो? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से मैं निकला था इस दौरान मैंने 4 कलिमात कहे हैं, अगर उनका वज़न तुम्हारे अब तक के जिक्र से किया जाए तो ये यकीनन ज़्यादा भारी होंगे। हज़रत जवीरिया बिन्त अल हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, वो कलिमात कौन से हैं? ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह अदद खल्का, सुभान अल्लाह रज़ा नफ्सा, सुभान अल्लाह ज़िनत अर्शा, सुभान अल्लाह मिदाद कलिमाता। इन कलिमात को जिक्र में शामिल करने का मकसद ये है कि ये अल्फाज बज़ाहिर कम हैं मगर मानी में बहुत अजीम है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवीरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रूहानी बुलंदी और नफ्स की पाकीज़गी के लिए नफली रोज़ों का एहतमाम फरमाती थी, ख़ास तौर पर जुमा के दिन रोज़ा रखती थी। एक मर्तबा जुमा के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या गुज़श्ता कल रोज़ा रखा था? अर्ज़ किया, नहीं। फिर पूछा, क्या आने वाले कल रोज़ा रखने का इरादा है? उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तार कर लो। हुक्म सुनते इन्होंने फ़ौरन रोज़ा इफ्तार कर लिया ताकि उम्मत को ये तालीम दी जाए कि किसी मखसूस दिन को तन्हा नफली रोज़े के लिए ख़ास ना किया जाए, क्योंकि यहूद और नसारा मुअय्यन दिनों की ख़ास ताज़ीम करते हैं, जैसे हफ्ता और इतवार। इसी तरह जुमा का दिन भी मुसलमानों की ईद है, इसलिए इस दिन तन्हा रोज़ा रखना मुनासिब नहीं। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, कुछ खाने को है? उन्होंने अर्ज़ किया, मेरी कनीज़ ने सदके का गोश्त दिया था, वही रखा है, इसके सिवा कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे उठाओ क्योंकि सदका जिसको दिया गया था वो पहुंच चुका। उम्मुल मोमिनीन सैयदा जुवेरिया बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत के नूरानी साये में निहायत पाकीज़ा और बाबरकत ज़िंदगी गुजार रही थी, और वहमो गुमान भी ना था कि ये हसीन और खुशगवार ज़िंदगी सिर्फ 6 साल पर मुहीत होगी और इसके बाद वो बेवगी व जुदाई का दाग लिए अपने रफ़ीक़े आला के पास तशरीफ़ ले जाएंगी। जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल फरमाया तो दुनिया उनके लिए अंधेरी हो गई। आंखें देख रही थी मगर यकीन नहीं आता था कि ये हकीकत है। दिल में गम और इश्क रवां थे। ए बारी ताला, तू जिस हाल में रखे मैं वैसे ही राजी हूँ, मुझे सब्र हौसला अता फरमा। इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी और जिंदगी की तवील राहें उनके सामने फैली हुई थी। थोड़ी ही फासले पर हजरा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा में महबूब शोहर अल्लाह के हबीब रहमतुल लिल आलमीन और खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। जब जुदाई की तड़प और मुलाकात की ख्वाहिश दिल में बढ़ती, हजरा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा में तशरीफ ले जाती, सलाम अर्ज करती, कदमों में बैठ जाती। आंखों में बेख्तियार आंसुओं के सितारे झलमलाने लगते और दिल में बातें करने लगती। यूं महसूस होता जैसे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब बैठे और बातें सुन रहे हों। दिल नहीं चाहता था कि वहां से उठे, लेकिन बिलाखिर खुदा की रजा के आगे सर झुकाकर वापस अपने हुजरे तशरीफ ले जाती और याद इलाही में मोहब्बत में डूब जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा जुवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा का सालाना वजीफ़ा 12,000 मुकर्रर फरमा चुके थे और इसके अलावा भी तहाइफ और नजर अंसाल भेजते रहते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा हजरत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जुदा हुए 45 साल गुजर चुके थे और उस वक्त आपकी उम्र 71 साल थी। ये रबी अल अव्वल 56 हिजरी का वाक़या था। आप सोच रही थी
कि इसी महीने में आपको आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से जुदाई हुई थी। यहाँ पहुंचकर उनकी सोचें गहरी हो गईं। मोहब्बत और इत्तिबा की ये सूरत ये थी कि इसी महीने में बुलावा आ जाए। तवील जुदाई के बाद अब विसाल का वक्त आ चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पहले ही से उनके मुंतजिर थे। यूं हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की रूह कफस एनसी से परवास कर गई। इस वक्त हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हा की रूह अन्हा के दौर में मदीने मुनव्वरा में मरवान बिन हकम हाकिम थे। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा हजरत जवेरिया बिन्तिल हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई और आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। खुतबल मुतबर्रिरा में आप रजी अल्लाह ताला अन्हा से 7 अहादीस मरवी हैं, जिनमें से 2 बुखारी शरीफ में, 2 मुस्लिम शरीफ में और 3 दीगर कुतुब हदीस में मज़कूर है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के बहन भाई भी इस्लाम ले आए थे। उनके भाई हजरत अमरो बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो से एक हदीस मरवी है कि वो फरमाते हैं, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत के वक्त ना दीनार छोड़ा, ना दिरहम, ना गुलाम, ना कोई और चीज़ सिवाय एक सफ़ेद खच्चर, कुछ हथियार और एक ज़मीन के, जिसे आपने सदका फरमा दिया था। हज़रत अमरू बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन से भी दर्ज देल हदीस मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया बज़ाहिर बड़ी शादाब और शरी मालूम होती है। हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कई वाक़यात हैं जो उनके ईमान, इबादत, तक़वा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। रिवायत है कि हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थी, अक्सर रोज़े रखती और रातों को तवील क़याम फरमाती थी। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए जुवैरिया, अपने ऊपर इतनी सख्ती न करो, अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान है, इबादत में आसानी इख्तियार करो ताकि जिस्म को मुशक्क़त ना पहुँचे। हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इबादत में सुकून मिलता है और दिल मुतमईन होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अच्छी बात है, मगर हर अमल में एतिदाल ज़रूरी है। अल्लाह ताला उस बंदे को पसंद नहीं करता जो अपने ऊपर मुशक्क़त डाले। मौका पर हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ की दरख्वास्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ा करो, ए अल्लाह, मुझे अपने शुक्रगुजार और याद करने वाले बंदों में शामिल फरमा। ये दुआ उनके रोज़मर्रा के अमाल में शामिल हो गई और वो अक्सर सुबह शाम ये दुआ पढ़ती रहती थी। हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहायत सखी, बुर्दबार और साबिर खातून थी। एक बार उनके पास कुछ कैदी औरतें आईं जो फिदिया ना दे सकी, तो हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन सब को अपनी मिल्कियत से आज़ाद कर दिया। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, जा ए जुवैरिया, अब कोई ताल्लुक, तुमने अल्लाह के बंदों को आज़ाद किया है, अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से आज़ाद फरमाए। हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान मजीद की तिलावत से बेहद मोहब्बत रखती थी और रोज़ाना कई आयात पर गौर व फिक्र किया करती थी। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हुजरे के करीब से गुजरे तो सुना कि वो सूरह कहफ की तिलावत में मसरूफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और फरमाया, ए जुवैरिया, अल्लाह ताला तुम्हें नूर बसीरत अता फरमाए, ये सूरत तुम्हारे लिए नूर का बायस बनेगी। रिवायत में आता है कि हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुर्बत हासिल थी, इस वजह से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इनसे बहुत अदब व एहतराम से पेश आते और उनकी राय को अहमियत देते, हत्ता के बाज़ उमूर में खलफाए राशिदीन भी उनसे मशवरा किया करते थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बार उनके पास हाजिर हुए और फरमाया, ए उम्मुल मोमिनीन, हमें किसी मामले में रहनुमाई की ज़रूरत है। आपने बसीरत से जवाब दिया, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और अदल व इंसाफ के साथ फ़ैसला करो तो अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत का एक नुमायाँ पहलू उनकी ज़ुबान की पाकीज़गी थी। वो कभी किसी के बारे में बदगोई नहीं करती और अगर कोई उनके सामने किसी की बुराई करता तो फ़ौरन रोक देती और फरमाती, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि जो शख्स अपने भाई की बुराई बयान करेगा अल्लाह उसकी अपनी कमज़ोरियाँ ज़ाहिर कर देगा। एक रोज़ जब कुछ औरतों ने अज़वाज मुतहरात के बारे में गुफ्तगू शुरू की तो हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया,
तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हो, तुम पर ज़्यादा नाज़िम है कि अपनी ज़ुबान को काबू में रखो ताकि उम्मत तुमसे अदब और हुस्न खुल्क का सबक ले। एक और वाक़या में आया है कि जब कोई हाजतमंद हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आता तो कभी खाली हाथ वापस न जाता। एक मर्तबा एक बूढ़ी औरत उनके पास आई जिसके कपड़े फटे हुए थे, तो हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना दुपट्टा उतार कर उसे दे दिया और फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि जो किसी मोमिना की सतर पोशी करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके गुनाहों को छुपा देगा। हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत नर्म दिल थी। अगर किसी जानवर को प्यासा देखती तो पानी पिला देती। एक बार एक बिल्ली उनके हुजरे में आ गई तो उन्होंने उसे दूध दिया और फरमाया, अल्लाह की मखलूक पर रहम करो ताकि अल्लाह तुम पर रहम करे। उनकी हयात तैयबा का हर लम्हा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इबादत इलाही, खिदमत खल्क और इल्म व हिल्म से मामूर था। हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ीद वाक़यात में एक निहायत ईमान अफरोज़ वाक़या ये भी है कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ में मसरूफ़ देखा और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से पूछा, ए जुवेरिया, क्या बात है जो इस कदर रो रही हो? हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने गुनाहों को याद करके रोती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जुवेरिया, मोमिना औरत के आंसू अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती हैं। ये आंसू जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। इसके बाद वो अक्सर रातों को तहज्जुद में रोते हुए दुआएं करती रहती और फरमाती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा अल्लाह के खौफ से रोए इस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। एक मर्तबा हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं सुबह से शाम तक ज़िक्र इलाही में मशगूल रहूं तो क्या मुझे सवाब मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जुवेरिया, अगर तुम सुबह के वक्त सिर्फ ये कहो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़हा व रज़ा नफ्सहा व मिदाद कलिमातहा, तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी है और इससे ज़्यादा सवाब हासिल होगा जितना तुम सारा दिन जिक्र करती रहो। हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन अल्फाज को हमेशा सुबह के वक्त दोहराती और फरमाया करती कि ये कलिमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा है। रिवायत में आता है कि हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत कम बोलती थी और ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारती। वो फरमाती थी कि ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद रखो, खामोशी में निजात है और ज़िक्र में बुलंदी। एक दिन चंद औरतें उनके पास आईं और दुनियावी बातें करने लगीं तो उन्होंने मुस्कराकर फरमाया, बहनों, दुनिया की बातें दिल को सख्त कर देती है। चलो हम सब मिलकर कुछ देर के लिए अपने रब का जिक्र करते हैं ताकि दिल नर्म हो जाए। एक और मौका पर एक शख्स ने उनसे कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, आपके हुस्न की बड़ी तारीफ सुनी है। हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फौरन फरमाया, हुस्न चेहरे में नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी और अमल की नेकी में है। अगर दिल में अल्लाह का खौफ हो तो चेहरा खुद ब खुद मुनव्वर हो जाता है। हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इल्म दीन सीखने और सिखाने में भी बहुत दिलचस्पी रखती थी। अक्सर औरतें उनके पास आती और कुरान या हदीस के मसाइल पूछती। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान करती और फरमाया करती कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। उनकी ज़बान पर हमेशा तलावत कुरान रहती थी और वो फरमाया करती थी कि अल्लाह की किताब दिलों को जिंदा करती है। जो दिल कुरान से खाली हो वो वीरान घर की तरह है। हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़ाहिदा और कनाता पसंद खातून थी। उनके पास जब भी दुनियावी माल आता तो वो सब राह खुदा में खर्च कर देती थी। एक मर्तबा हज़रत अमीर अब्दुल्ला बिन करान मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तोहफे के तौर पर चंद अशरफियाँ भेजी। हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो सारी रकम उसी दिन गरीब औरतों में बांट दी। जब किसी ने पूछा कि आपने कुछ अपने लिए क्यों नहीं रखा, तो फरमाया, जिस दिन मैं अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगी उसी दिन यही मेरा असल सरमाया होगा। एक मर्तबा एक गुलाम उनके पास लाया गया कि ये आपके हिस्से में आया है। हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक गुलाम देखा तो फरमाया, मैं उसे आज़ाद करती हूँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो किसी बंदे को आज़ाद करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसके हर उज़्व के बदले जहन्नम से आज़ादी अता करेगा।
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے سخت بات نہیں کی، جو ان کے پاس آتا مسکرا کر ملتا اور دعا لے کر جاتا۔ ایک روز ایک یتیم بچہ ان کے پاس آیا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا چادر اتار کر اسے دے دیا اور فرمایا، بیٹا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل میں نرمی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ ان کا دل انتہائی نرم اور رحم دل تھا، کبھی کسی کو مایوس واپس نہ جانے دیتی اور ہمیشہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے نرم دل رکھو، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو دل میں شفقت اور محبت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر حال میں محتاجوں کی مدد کرتی، بھوکے کو کھانا دیتی، بیمار کو سہارا دیتی اور قیدیوں کی آزادی کے لیے کوشش کرتی رہی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے مال و دولت کو دنیاوی خواہشات کے لیے نہیں رکھا، بلکہ سب کچھ راہ خدا میں خرچ کیا، خواہ وہ خوراک ہو، کپڑا ہو یا مالی امداد۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی عبادت، نیکی، صبر، تقویٰ اور خدمت خلق کا بہترین نمونہ تھی۔ ان کی نرم دلی، سخاوت اور اللہ کے بندوں کی خدمت نے انہیں اہل ایمان کے دلوں میں مقام عطا کیا اور ان کی شخصیت ہر مؤمنہ کے لیے مشعل راہ بنی۔ ان کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اخلاق کے مطابق تھا اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور بندگان خدا کی بھلائی کے لیے وقف رہا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے اور بھی بے شمار دلچسپ اور سبق آموز واقعات ہیں جو ان کے ایمان، عبادت، اخلاق، نرم دلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اپنا دوپٹہ اتار کر اس عورت کو دے دیا اور فرمایا کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک اور موقع پر ایک بیمار شخص ان کے حجرے میں آیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ صرف اسے دوا دی بلکہ اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا بھی کھلایا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جلد شفا دے۔ اسی طرح ایک یتیم بچہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا چادر اتار کر اسے دے دیا اور فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے اور دل میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر حال میں نرم دل، رحم دل اور سخاوت والی تھی، کبھی کسی کو مایوس واپس نہ جانے دیتی اور ہمیشہ محتاجوں اور مسکینوں کی مدد کرتی رہتی، چاہے وہ بھوکے ہوں، بیمار ہوں یا قیدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی میں دنیاوی مال کو کبھی ذاتی خواہشات کے لیے نہیں رکھا، بلکہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، چاہے وہ خوراک ہو، کپڑا ہو یا مالی امداد۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا عبادت، ذکر اور قرآن کی تلاوت میں بھی مشغول رہتی، اکثر راتوں کو تہجد میں قیام فرماتی اور اللہ کے حضور آنسو بہاتے ہوئے دعائیں کیا کرتی تھی اور فرماتی کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے روئے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں بتایا کہ اگر تم صبح کے وقت کچھ مختصر کلمات ذکر کرو، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہا، رضا نفسا اور مداد کلماتا، تو یہ تمہارے لیے سارا دن کے ذکر کے برابر ثواب کا سبب ہوگا۔ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کلمات کو ہمیشہ دہراتی رہتی۔ آپ نہ صرف عبادت گزار تھیں بلکہ علم دین سیکھنے اور سکھانے میں بھی بہت دلچسپی رکھتی تھیں۔ عورتیں ان کے پاس آتی اور قرآن و حدیث کے مسائل پوچھتی، وہ نہایت فصیح اور بصیرت سے مسائل کا حل بیان کرتی اور اکثر فرماتی کہ اللہ کی کتاب دلوں کو زندہ کرتی ہے، جو دل قرآن سے خالی ہو وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت نرم مزاج، صابر اور بردبار خاتون تھی، کبھی کسی سے جھگڑا نہ کیا، نہ کسی پر سختی فرمائی، ہر کسی کو مسکرا کر دعا کے ساتھ رخصت کیا۔ ان کی سخاوت اور نرم دلی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس چند غلام لائے گئے جو قیدی تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں آزاد کر دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کسی بندے کو آزاد کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے ہر گناہ کے بدلے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ آپ کی زندگی میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
खिदमत खल्क, इबादत और इल्म व हिल्म की भरपूर झलकियाँ दिखाई देती हैं। हर अमल में अल्लाह की रज़ा का ख्याल रखा और हमेशा अपनी ज़बान को पाकीज़गी और खैर व नेकी के लिए इस्तेमाल किया। कभी किसी के बारे में बदगोई न की और अगर कोई किसी की बुराई करता तो फ़ौरन रोक देती और फरमाती कि जो शख्स अपने भाई की बुराई बयान करेगा अल्लाह को अपनी कमज़ोरियाँ ज़ाहिर कर देगा। इसी तरह उन्होंने अज़वाज मुतहरात और दीगर ख़वातीन को भी नसीहत की कि अपनी ज़ुबान पर काबू रखो ताकि उम्मत तुमसे अदब व हस्न खल्क सीखे। हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ आने वाले हर मोहताज, यतीम, बीमार और फ़कीर ने उनकी सखावत, रहमदिली और नरमी का फ़ायदा उठाया और ये सब कुछ उनके रब के करीब होने और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ातिमानी तालीमात के मुताबिक अमल करने का नतीजा था। उनकी हर हरकत और हर अमल में अल्लाह की मोहब्बत, बंदगाने खुदा की खिदमत झलकती थी। यही वजह है कि उनकी शख्सियत सहाबा कराम और अहले ईमान के लिए मशअले राह बनी और उनकी ज़िंदगी आज भी मोमिन और मुमिना के लिए बेहतरीन नमूना है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अल बरूज इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँचे। कमेंट में अल्लाह ताला के 99 बाबरकत नामों में से कोई एक नाम लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अगली वीडियो तक अल्लाह आपका मुहाफ़िज़ और रहनुमा हो।